जो बोला है, जो समझाया है, जो बताया उसको मानो, बिना कोई सवाल किए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज फिर नई वीडियो लेके आया हूँ नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों मन। इंसानी मन, मन क्या होता है। वो दोस्तों मन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो डिज़ाइनिंग होती कहाँ से और कैसे है। एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद आज प्रेजेंट मोमेंट में वो जिस भी एज पे पहुंचा है, जवानी में या फिर जवानी के बाद तक, तो बचपन से लेके अभी तक की जो भी उसकी अपब्रिंगिंग थी, मतलब उसकी परवरिश थी, तो परवरिश होती कहाँ है। सबसे पहले होती है फैमिली में, माँ बाप, भाई बहन, साथ में समाज, सोसाइटी, उसके बाद फिर स्कूल्स, उसके बाद फिर रिलीजन। तो ये सारे की सारे मन को डिज़ाइन करने के पार्ट हैं, जो बचपन से लेके एक इंसान के इवन जवानी आने के बाद, जब वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले सकता है, उस टाइम तक उसके साथ हैं, इवन बुढ़ापे तक भी साथ हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में जब वो सोच पा रहा है, जब वो कोई काम कर पा रहा है, वो किसी डिसीजन को ले पा रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, तो उस डिसीजन के अंदर या फिर उसके प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है, क्लेशेस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, एक्स वाई जेड, उसका कारण है मन। उसके पीछे का कारण है मन। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक जो भी उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, कहाँ कहाँ से हुई है वो मैंने बता दिया है। तो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही वो आज की डेट में, आज के टाइम में एक्ट करेगा, कोई भी मूव करेगा, कोई भी मूवमेंट करेगा, कोई भी एक्शन लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि प्रोग्रामिंग जो हुई है ना, वो सबकॉन्शियस में हुई है साथ में। अब उस प्रोग्रामिंग के साथ साथ उस प्रोग्रामिंग को चलाने वाला कौन है? उस प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। जैसे आप कहीं पे भी शांत बैठे हो, खाली बैठे हो, है ना। अब आप उस शांति के साथ कई देर तक स्टेबल शायद नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर बैठने के बाद आप अकेले बैठे हो, थोड़ी देर बैठने के बाद ही आपके अंदर बातें चलने लग जाएंगी। ये करना है, वो करना है, वो काम नहीं हुआ, वो काम करना है। अंदर जो थॉट्स चलने लग जाएंगे, जो बातें चलने लग जाएंगी, वो जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं मन में। तो आज के टाइम पे जो इंडिया क्या, ऑल ओवर द इंटायर वर्ल्ड में जो भी इंसान अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू समाज चल रहा है, उनमें से किसी का भी मन स्टेबल नहीं है, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी सेट करी गई है, उनको अपब्रिंगिंग ही ऐसी दी गई है क्या, कि वो यही नहीं समझ पाए कि मन होता क्या है। अभी सपोज मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ, जाके मैं उससे पूछता हूँ, अब वही मुझे बोल रहा है कि यार मेरा मन कर रहा है किसी काम को करने का। अब मैंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि भाई एक बात बता, मन होता क्या है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन किया वो हो गया कंफ्यूज। अब वो मन की जो डेफिनेशन मुझे बताएगा, उसके हिसाब से जो उसको आती है, वो मुझे ये बता देगा कि यार मन क्या होता है। मतलब मैंने पूछा था कुछ लोगों से, तो उनने मुझे ये बोला कि वो कुल मिला के डेफिनेशन प्रॉपर दे नहीं पाया। उनने बोला कि यार मन मन होता है, कुछ भी काम करने का मन कर रहा है वो मन है ना। तो इस तरीके के उनने मेरे को जवाब दिया, बट वो प्रॉपर डिस्क्राइब कर नहीं पाया कि मन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मन होता क्या है। अपनी जितनी भी अपब्रिंगिंग हुई है अपने समाज के अंदर, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, उस अपब्रिंगिंग के अंदर आपको चीज़ें थोप दी गई हैं, और चीज़ें थोपने के बाद उनने आपको इंक्वायरी करने का भी मौका नहीं दिया। उनने थोप दी, साथ में आपको ये बोल दिया कि जो बोला है, जो समझाया है, जो बताया उसको मानो, बिना कोई सवाल किए। तो इंसान के अंदर ना तर्क क्रिएट हो पाया, ना उसकी
जो थिंकिंग है वो क्वेश्चनिंग हो पाई ना, वो कोई क्वेश्चन कर पाया या फिर कोई क्यूरियोसिटी पैदा नहीं हुई उसके अंदर। उसको जो दे दिया गया, थोप दिया गया, वो उसने मान लिया और उसी के हिसाब से उसने पूरा जीवन अपना निकाल दिया। तो जो चीज़ें थोपी गई हैं ना, उन चीज़ों के अंदर इंक्वायरी क्रिएट नहीं हो सकती, और इंक्वायरी क्रिएट नहीं हो सकती तो फिर इंसान कैसे जान सकता है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब सपोज मैं मन की ही बात कर रहा हूँ, आपके अंदर इंक्वायरी क्रिएट नहीं हुई तो कहाँ से जान जाओगे आप मन क्या होता है। अब उसी मन के पता है क्या क्या परिणाम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसी मन के कारण इंसान डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है। उसी मन के कारण उसको कई सारे साइकेट्रिक इशू हो जाते हैं। इवन वो साइकेट्रिक इशू में डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक ऐसा इशू है जिसके चलते इंसान अपने जीवन तक को ख़त्म कर लेता है, अपने शरीर तक को ख़त्म। तो ये जो मैंने बातें करी हैं इनसे आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने कितना सीरियस है। कि एक इंसान अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं समझ पा रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो इस जीवन के स्ट्रेस को ले नहीं पाएगा और डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको पता ही है, अभी मैं बता ही चुका हूँ। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक लौता कारण उसका सिर्फ मन है। और जो इंसान इस मन को जान गया, समझ गया, इस मन को पकड़ लिया, वो इंसान रिलैक्स हो जाता है, पूरी ज़िंदगी रिलैक्स हो जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मन करता क्या है? मन इंसान को पास्ट में लेके जाता है, पास्ट में ले जाके रिग्रेट क्रिएट करता है इंसान के अंदर, पछतावा। क्योंकि हर किसी के पास में कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, कोई ना कोई उसका फेवरेट, कोई अच्छा, कोई क्लोज इंसान उससे दूर हुआ होता है। तो हर इंसान के पास्ट में रिग्रेट होता है, और पास्ट में ले जाना आपको काम होता है मन का। अब सुनना ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ। आपका मन आपको पास्ट में ले गया, उसने रिग्रेट कराना शुरू करा और आप बेचैन हो गए। बेचैन हो गए, साथ में अब वही मन क्या कर रहा है, आपको फ्यूचर में भी लेके जा रहा है। फ्यूचर में लेके जा रहा है, एंजाइटी दे रहा है आपको, चिंताएं दे रहा है कि यार आने वाले टाइम में मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नाम बनाना है, मुझे पद चाहिए, मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे रुतबा चाहिए। तो ये सारी बातें वो मन अपने अंदर चलाता है। पास्ट में ले गया, रिग्रेट दिया, फ्यूचर में ले गया, एंजाइटी दी, और वही एंजाइटी और वही रिग्रेट कारण बनता है डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग होती कहाँ है, कहाँ चलती है, कभी सोचा है आपने? ओवर थिंकिंग चलती है मन के अंदर। ओवर थिंकिंग होती क्या है? वही पास्ट में चले जाना और फ्यूचर में चले जाना। किसके साथ? मन के साथ। और वो आपको बार बार लेके जाता है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बार बार पास्ट में जा रहा है, बार बार फ्यूचर में जा रहा है, प्रोसेस चलता ही जा रहा है ये वाला। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पहला, डिप्रेशन में जाएगा। दूसरा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। तीसरा, उस स्ट्रेस का नतीजा बनेगा ब्लड प्रेशर। उसी स्ट्रेस का दूसरा नतीजा बनेगा डायबिटीज। डायबिटीज का मेन रीजन शक्कर खाना, गुलाब जामुन खाना, मीठा खाना, मिठाई खाना ये नहीं होता है। आप रिसर्च करना चैट जीपीटी पे जाके, गूगल पे जाके। डायबिटीज का मेन रीजन होता है स्ट्रेस, हैवी स्ट्रेस।
और स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आता है मन से। तो दोस्तों, मन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान इसको जान गया, जो इंसान इसको समझ गया, उसकी ज़िंदगी में ना एनजाइटी रह जाती है, ना रिग्रेट रह जाता है, ना डिप्रेशन रह जाता है, वो ना कभी स्ट्रेस में जाता है, और ना उसको इस तरीके की डिजीज़ लग सकती हैं, या इन इस तरीके की डिजीज़ लगने का खतरा होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया मन का काम क्या होता है, और मन कितना खतरनाक होता है। और ये मन जो आपका क्रिएट हुआ है ना, ये क्रिएट हुआ है आपकी अपब्रिंगिंग से। क्योंकि वो अपब्रिंगिंग गलत हुई है, इसलिए मन इस तरीके का हो गया, और आपको इतनी इतनी सारी वो प्रॉब्लम्स दे रहा है, इतनी इतनी सारी वो डिजीजेस दे रहा है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती कि आप उस मन को समझ पाते, आप उस मन को जान पाते, आप उस मन को देख पाते, तो फिर ये सारी जो समस्याएं होती हैं, उनमें से कोई समस्या क्रिएट ही नहीं होगी किसी भी इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो दोस्तों, मन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में अब मैं आपको बताता हूँ मन होता क्या है, मन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मन क्या होता है। तो दोस्तों, पहला, तो आपकी अपब्रिंगिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है ना। अब जो अपब्रिंगिंग अपनी हुई है, उस अपब्रिंगिंग से अपन हटके जीवन को अगर जानने की कोशिश करें, तो वो जो अपब्रिंगिंग अपनी हुई है ना, उसके कोई मायने नहीं रहे। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर, सपोज करो कि कोई भी आदमी रात में सोने के लिए गया, सो गया, वो गहरी नींद में चला गया। अब इंसान जब गहरी नींद में चला जाता है, जब वो सो जाता है, तो उसका माइंड, उसकी बॉडी थॉटलेस हो जाती है, उसके अंदर कोई सिंगल थॉट नहीं बचता, ब्लैंक, पूरा अंधेरा चारों तरफ। और वही ह्यूमन बॉडी जब सुबह उठती है, तो उठते से ही माइंड ब्लैंक था जब तक सो रहे थे, उठते से ही अब पहला थॉट जो क्रिएट हो रहा है, सिंगल थॉट। अब वो थॉट कुछ भी हो सकता है। वो थॉट हो सकता है मैं बिस्तर से उठ के बैठ जाऊं, वो थॉट हो सकता है मैं पानी उठा के पी लूं, वो थॉट हो सकता है मैं बाथरूम चला जाऊं या चली जाऊं, या वो थॉट हो सकता है कि मैं अपनी दवाई ले लूं। वो थॉट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो पूरी रात भर की ब्लैंकनेस के बाद, बिल्कुल खाली दिमाग के साथ, जब सुबह इंसान उठ रहा है और जो पहला थॉट क्रिएट हो रहा है, तो दोस्तों, वो पहला थॉट जिस जगह क्रिएट हो रहा है ना, उस जगह का नाम मन है। जिस जगह इंसानी शरीर के अंदर पहला थॉट, एक सिंगल थॉट भी क्रिएट हो रहा है ना, एक सिंगल थॉट, वो थॉट क्रिएट हो रहा है मन के अंदर। तो अब आपको करना क्या है, आपको देखना शुरू करना है। जनरली होता क्या है, लोग अपने मन के गुलाम होते हैं, पूरी जिंदगी अपनी मन के अकॉर्डिंग चल के निकाल देते हैं, मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मन के अकॉर्डिंग चल के फूल जाते हैं, मन के अकॉर्डिंग चल के डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, मन के अकॉर्डिंग चल के भाई स्ट्रेस में चले जाते हैं, मन के अकॉर्डिंग चल के भाई सुसाइड तक कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भाई मन है क्या, ये कौन है जो हमें चला रहा है, ये कौन है जो हमें ये सारे एक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ से शुरुआत होती है चीजों को देखने की। आपको देखना है कि जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं वो कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, और जो क्रिएट हो रहे हैं वो क्या क्रिएट हो रहे हैं। वो थॉट्स रिलेटेड हैं किससे? या तो वो रिलेटेड होंगे आपके बीते हुए कल से, आपके अतीत से, आपके पास्ट से,
या तो वो थॉट्स रिलेटेड होंगे आपके फ्यूचर से, आपके भविष्य से, आपके आने वाले कल से, क्योंकि जनरली थॉट्स अतीत और भविष्य को लेके ही चलते हैं। और अगर आप ये देखने में सक्षम हो गए तो सक्षम होते ही फिर आप रुकना सीखोगे। और आप रुकना सीखे तो फिर आप ना अतीत में जाओगे ना भविष्य में जाओगे, आप रहना चालू करोगे अभी में, इस मोमेंट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, इस पल के अंदर। अगर आप देखना सीख गए तो आप इस पल के अंदर रहना शुरू कर दोगे। मतलब आपने अपने मन का अतिक्रमण कर लिया है। अब टोटल सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले सीन क्या था, आपका मन आपको चला रहा था। अब आप अपने मन को अपने हिसाब से चलाओगे। तो दोनों बातों में जमीन आसमान का अंदर है। एक बात और भी मैं पहले बोलता था पुराने टाइम पे कि इंसान को अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, उसे अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट मन पे लागू होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे इस तरीके से देखना सीख गए तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, आप इसी पल में आ जाओगे। और इसी पल में ना तो स्ट्रेस होता है, ना तो एंजाइटी होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना कोई टेंशन होती है, कुछ नहीं होता। इस पल में सिर्फ आप होते हो, आपकी चेतना के साथ। तो दोस्तों, जो मैंने बातें बोली हैं, अगर आपको समझ आई हैं तो मुझे बताएं कि हाँ, मुझे सारी बातें समझ आई हैं। अगर समझ नहीं आई हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बातें समझ नहीं आई हैं। दोस्तों, जो इंसान मन को जान गया ना, वो कहीं ना कहीं जीवन के बारे में जान गया। और जो जीवन को जान गया वो सब जान गया। तो दोस्तों, अपने मन को जाने, अपने मन को समझे, चीज़ों को देखना शुरू करें। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें समझ आई हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी कंटेंट चाहिए तो दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर प्रॉपर फुल प्रैक्टिकल, जो ट्रुथ बेस्ड है, जिनका काल्पनिक धारणाओं से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं ऐसे कंटेंट डालने वाला हूँ जिन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सीखने को किसके बारे में मिलने वाला है? जीवन के बारे में। जो आपकी सोसाइटी, आपके रिलीजन, आपके समाज के अंदर आपको नहीं सिखाया गया है, आपको सिर्फ पपेट बना दिया गया है, कठपुतली। तो दोस्तों, जीवन को आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ओके बाय।